बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं वसीम मुख्तार। पेश है खबरों की तफसीलात। कश्मीर पुलिस को अपना रवैया बदलने का इंतबाह देते हुए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी ने आज बाज़ाब्ता तौर पर खुद आइंदा हफ्ते के लिए एहतिजाजी प्रोग्राम जारी कर दिया, जिसके तहत 9 अगस्त और 10 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल और एहतिजाज, 11 अगस्त को पांपोर चलो, 12 अगस्त को 12 बजे से लेकर नमाज इशा तक रोजादारी के पेश नजर मुकम्मल डील, 13 अगस्त को तहसील हेडक्वार्टरों पर एहतिजाज और पत्थर मस्जिद और बजरा चलो की कॉल, 14 अगस्त को हड़ताल से मुस्तस्ना रखते हुए यौम पाकिस्तान को यौम इस्तिकलाल के तौर मनाने और 15 अगस्त को यौम सियाह के बतौर मनाने और सिविल कर्फ्यू की कॉल दी गई है। इस दौरान सईद अली शाह गिलानी ने मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम को ब्रह्मजादा के नाम से पुकारते हुए कहा कि वो वादों को हिफाजत करने का ऐलान पार्लियामेंट में करते हैं, लेकिन जब कश्मीरी यही बात कहते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती है। KNS और कशुशन नुमाइंदों के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी ने आज अपनी रिहाइशगाह वाक़ा हैदरपोरा में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा तहरीक हर हाल में जारी व सारी रहेगी, और इस सिलसिले में उन्होंने सोपोर में नौजवान को जाम पे किए जाने के वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब जख्मी नौजवान को श्रीनगर के अस्पताल इलाज के लिए लाया जा रहा था तो पटन थाने के नजदीक उन्हें रोका गया और उन्हें ज़रफ़ोब किया गया। सईद अली शाह गिलानी ने इस मौके पर रियासती पुलिस के नाम ताज़ा पैगाम जारी करते हुए पुलिस को मुतनब्बह किया कि वो फोर्सेस के मुकाबले में वहशियाना रोल अदा कर रहे हैं, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और उन्होंने कहा कि पुलिस को अपना रवैया तब्दील करना होगा, क्योंकि वो इसी समाज का हिस्सा है और अगर इनका वो तरीका यही रहा तो वो खुद ब खुद समाज से अलग हो जाएंगे। सईद अली शाह गिलानी ने मरकजी वज़ीर दाखिला की जानिब से बातचीत की पेशकश के हवाले से कहा कि मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात हुर्रियत को काबिल कबूल नहीं और न ही इस तरह की सूरत हाल हम कबूल करेंगे। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम को ब्रह्मजादा पुकारते हुए पहली मरतबा सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का वज़ीर दाखिला कश्मीर के हवाले से मुनफरिद इल्हाक और मुनफरिद हल की बात करता है और साथ ही तशद्दुद की कार्रवाइयां बंद करने की वकालत भी करता है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तशद्दुद हम पर हो रहा है, मारे हम जा रहे हैं और उन्हें तो कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचती। यात्रा को महदूद करने की एक मरतबा फिर मुतालबा करते हुए सईद अली शाह गिलानी ने कहा कि मौजूदा जदोजहद के पेश नजर यात्रा के हवाले से हमने खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन एहतिजाज के दौरान किसी भी यात्री या सयाह को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंची है, क्योंकि हम पुरअमन जदोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। सईद अली शाह गिलानी ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं जो ये तासुर देते हैं कि यहाँ कोई क़यादत नहीं, कि कौल पर आवाम की जानिब से अमल करने के बाद भी अगर कोई गलत फहमी है तो फिर उन्हें खुद ही दूर करना होगा, क्योंकि यहाँ बाज़ाब्ता क़यादत के प्रोग्राम की हर सतह पर अमलावरी हो रही है। और उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से आइंदा के लिए प्रोग्राम मुश्तर किया गया है और इस सिलसिले में जो प्रोग्राम मुकम्मल मशावरत के बाद तरतीब दिया गया है वो आवाम तक पहुँचाया जा रहा है। इस दौरान सईद अली शाह गिलानी ने लेह और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब से हुई तबाहकारियों में इंसानी जानों की ज़िया पर दुख का इजहार किया और लेह के अवाम से कहा है कि कश्मीरी अवाम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। उनको पूरा करो, क्योंकि कोई तबका ऐसा नहीं जो हड़ताल के दिनों में मुतासिर नहीं हो जाता। इकॉनमी हमारी मुतासिर हो रही है, एजुकेशन सिस्टम हमारा मुतासिर हो रहा है, हमारे जो ज़राया आमदन है वो मुतासिर हो रहे हैं, बहुत भारी नुकसान पहुंच रहा है। हड़ताल के इन 56-57 दिनों में जो कुछ हुआ या गुज़श्ता अदवार में जो हड़तालें वगैरह होती हैं तो बहुत नुकसान पहुंचता है। हम ये नुकसान क्यों बर्दाश्त करते हैं? इसलिए कि इस नुकसान के मुकाबले में हमारा जो मौक़िफ़ है, स्टैंड है, आज़ादी, एक फौजी तसव्वुत से आज़ादी, वो ज़्यादा कीमती है। इंटरनल ऑटोनॉमी है, ये क्या गुड गवर्नेंस है या क्या फार्मूला है, 4 निकाती फार्मूला है या और जितने भी फार्मूले पेश किए जाते हैं। अभी तो मुशर्रफ साहब बेचारे तो इक़्तिदार से मारूम भी हो गए, लेकिन उनका 4 निकाती फार्मूला अब भी हवा में गूंज रहा है। हम कोई ऐसा हल कबूल नहीं करेंगे। जो बातचीत हो वो सेफरी की सतह पे हो, तीनों फरीक हों और तीनों फरीक मिल बैठकर ये देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को अमलाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी और कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की जाए ताकि उनको अमलाया जाए, और वही एक हल है। ये जद्दोजहद जिस तरह इस वक्त चल रही है इंशाअल्लाह ये जारी रहेगी। आप लोगों को बहुत बर्दाश्त करना होगा।
हमारे आवाम को बर्दाश्त करना होगा। एजुकेशन के बारे में मैंने कहा है, आपने अच्छा तो याद दिलाया कि हर महल्ले में हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, उन महल्लों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ट्यूशन लेने चाहिए, एजुकेशन को मुतासर नहीं होने देना चाहिए। और हर बस्ती में, हर महल्ले में बैतुल माल खोला जाना चाहिए। उसके बारे में बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ, मैं पहले से ही कह रहा था, इसलिए कि मुझे ये इन हालात का पहले से इल्म था, ऐसे हालात आने वाले हैं। बैतुल माल खोलो हर जगह, इसराफ को खत्म करो, बैतुल माल में अपना सरमाया, सदका, उशर, ज़कात, सदका फितर और जो कुछ भी खैरात देना हो बैतुल माल में का। कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, कोई दवाई का मोहताज न रहे। ये हमारे में जज्बे मुरवत बढ़ जाना चाहिए। मैं लेख के वाक़े पे अपनी दिल्ली रंज का इजहार करूंगा, जहां 125 के करीब लोग जहां बहक हुए हैं, 300 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और जायदाद को नुकसान पहुंचा है। खबर रसा एजेंसी CNS के मुताबिक शहरी श्रीनगर के पाइन शहर के साथ साथ अगरचे इंतजामिया ने कर्फ्यू में चंद घंटों की कोई डील नहीं दी, ताहम शहर के बालाई इलाकों में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में नरमी बरती गई, जिसके दौरान लाल चौक, कोठीबाग, सोलिना, बटामालू, जवाहर नगर, इखराजपुरा, राजबाग और दीगर इलाकों में लोग कम कलील तादाद में घरों से बाहर आए। कर्फ्यू में ढील के बावजूद अक्सर मकामात पर लोगों की नकल हमल को मसदूद करके रख दिया गया और इस दौरान शहर की हदूद के बाहर आने वाले इलाकों जिनमें रामबाग, नटीपोरा, छानापोरा, बाग महताब, नौगाम, हैदरपोरा, बरजला, बागात, मोचो वगैरह शामिल हैं, में कोई डील नहीं दी गई और इन इलाकों में कर्फ्यू का निफाज सख्ती के साथ अमल में लाया गया। शहर खास में लोगों की नकल हमल को छठे रोज भी मजदूर करके रख दिया गया, जिसकी वजह से लोग शदीद तरीन मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। शहरी श्रीनगर के कई इलाकों में जहां किसी भी इम्कानी गड़बड़ को रोकने के लिए हिफाजत के कड़े इंतजाम किए गए थे, वहीं रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां दिन भर शहरी श्रीनगर के हिसास इलाकों में गश्त करने में मसरूफ नजर आए। CNS के मुताबिक बारपुरा सोपोर में जख्मी हुए नौजवान रमीज अहमद ऋषि के नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। मंडी सोपोर में श्रीनगर के सोहरा अस्पताल से जो ही इसकी लाश पहुंचाई गई तो वहां पर कोहरा मच गया। औरतें सीना कोबी करते हुए अपने घरों से बाहर आई, जबकि बुजुर्ग, नौजवान व बच्चों ने सड़कों पर निकलकर पुलिस और फोर्स के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। रमीज अहमद ऋषि की नमाज जनाजा में मुल्क का देहातों से आए हुए हजारों लोगों ने शिरकत की। 24 साल नौजवान रमीज अहमद ऋषि को अपनी आबाई मकबरा में पुरनम आंखों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा के फौरन बाद वहां पर मौजूद लोगों से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी ने लोगों से टेलीफोन के जरिए खिताब फरमाया। सईद अली शाह गिलानी ने नौजवानों से पुरअमन तरीके से एहतजाजी मुजाहरे जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि पुरअमन तरीके से हमारी ये जद्दोजहद एक दिन जरूर रंग लाएगी। इसकी हलाकत के खिलाफ बारपुरा सोपोर में लोगों का एक बहुत बड़ा जुलूस बरामद हुआ, जिसे मुंतशिर करने के लिए पुलिस और फोर्स के एहलकारों ने टीयर गैस शेलिंग की। CNS के मुताबिक बारपुरा सोपोर में मुजाहिरीन व पुलिस और फोर्स के दरमियान पथराव और जवाबी पथराव का सिलसिला दिन भर जारी रहा।